हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है? तो यह 1600 ईस्वी से माना जाता है। यह 1600 ईस्वी से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। रेगुलेटिव एक्ट कब पारित किया गया था? यह 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। यह 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? यह रेगुलेटिव एक्ट 1773 के द्वारा किया गया। 1773 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। यह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? यह भारत सरकार अधिनियम 1858। यह भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी? यह चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। यह चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? यह भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा समाप्त किया गया। यह भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। मिंटो माले सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को कहा जाता है। यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। मिंटे माले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? यह 1909 ईस्वी में पारित किया गया। 1909 ईस्वी में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था? यह पृथक निर्वाचन प्रणाली। यह पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? यह मिंटो माले सुधार 1909 के द्वारा। यह मिंटे माले सुधार 1909 के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया था? यह भारत सरकार अधिनियम 1935 में। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता दी गई थी? यह भारत सरकार अधिनियम 1919। यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा दिया गया था? यह क्रिप्स योजना। यह क्रिप्स योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? यह 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। यह 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। राजगोपालाचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया था? यह 10 जुलाई 1944 को। यह 10 जुलाई 1944 को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत किया गया था? यह वेवेल योजना के अंतर्गत किया गया। वेवेल योजना के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। 1909 के इंडिया कौशिक एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई?
1909 में इंडियन कौशिक एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? तो यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के लिए। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूजा समझौता के प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण एवं संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। हरिजनों के लिए आरक्षण एवं संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो यह लेबर पार्टी की सरकार थी। इंग्लैंड में यह लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। किसके द्वारा यह कथन व्यक्त किया गया? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। किसके द्वारा यह कथन व्यक्त किया गया? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा की गई? भारतीय संविधान के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो यह एम.एन. राय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? यह 1936 ईस्वी में पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो यह कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है। यह कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? तो यह लखनऊ अधिवेशन में रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो यह 389 सदस्य होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 208 सदस्य। यह 208 सदस्य होकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। पुनर्गठन के पश्चात वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299 रह गई। यह 299 रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। पुनर्गठित संविधान सभा के देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो यह 70 प्रतिनिधित्व थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधित्व थे? तो यह 229 प्रतिनिधित्व थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। संविधान सभा के सदस्यों को किसके अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को किसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? यह प्रांतों के विधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के लिए। संविधान सभा में किस प्रांत
का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो यह संयुक्त प्रांत का, यह संयुक्त प्रांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, किस क्षेत्र में B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो यह पश्चिम बंगाल में, यह पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? यह वर्गीय मत अधिकार, यह वर्गीय मत अधिकार पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने, यह संविधान सभा ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? यह 1946 ईस्वी में संपन्न हुआ, यह 1946 ईस्वी में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? था 9 दिसंबर 1946 को, यह 9 दिसंबर 1946 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह दिल्ली में हुआ था, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह सच्चिदानंद सिन्हा ने, यह सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह सच्चिदानंद सिन्हा थे, यह सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? यह B.N. राव को, यह B.N. राव को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा के कितनी समितियां नियुक्त की गई? तो यह 13 समिति नियुक्त की गई, यह 13 समिति नियुक्त की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो यह 29 अगस्त 1947 को, यह 29 अगस्त 1947 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, यह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यह 7, यह 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? यह जवाहरलाल नेहरू ने, यह जवाहरलाल नेहरू ने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर किए गए? तो यह सहमति और समायोजन के, यह सहमति और समायोजन ने, यह सहमति और समायोजन के तहत। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।